प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ाए थे। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोग पढ़ लिए हैं और आज बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या उसी को बोलते हैं साधारण सिंपल सेंटेंस। तो इसको हम एक्टिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे उसको बताना है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ एक दिया है ट्रांसलेशन, छोटा सा, एक बात नहीं करोगे, छोटा सा ट्रांसलेशन दिया है। देखो राम इज ईटिंग मैंगोस। ये लिखा राम इज ईटिंग मैंगोस, राम आम को खा रहा, माने राम मैंगोस बहुत से आम खा रहा, राम आम खा रहा है ना। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव से पॉजिटिव में। तो एक्टिव से पॉजिटिव में चेंज करने का पहला फार्मूला यही है कि ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं ना। तो सबसे पहले इसका रूल देख लो, या तो चेंज ही कर देंगे या तो रूल ही देखो। सबसे पहले उधर का सब्जेक्ट हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या सब्जेक्ट क्या है, उधर का ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये देखो ये बन गया, ध्यान देना। उधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद अब इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या लिखेंगे, इज एम आर, हो गया, इज एम आर लिख दिए। उसके बाद उसमें एक हेल्पिंग वर्ब और जुड़ता है, क्या, बीइंग। हाँ बीइंग, देखो उधर लिखा बीइंग। उसके बाद देखो आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिख दिए। इसके बाद आप लिखेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिए। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो इधर सब्जेक्ट था वो आगे इधर ऑब्जेक्ट बन गया। देखो पहले ध्यान से समझो, इसमें समझना ये है कि अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कंफ्यूजन नहीं होना। हम पहले भी बता दिए थे, अब भी बता रहे हैं, एक बार और ध्यान से सुनो। इधर का जो ऑब्जेक्ट है माने एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जब हम पॉजिटिव करेंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो है। जब हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो मैंगो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो उधर का ऑब्जेक्ट आके इधर सब्जेक्ट बन गया, मैंगोज हो गया। अब मैंगोज बहुत से आम है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा, मैंगोज आर हो गया, ठीक है। अब आप इतना समझ गए। देखो उधर का ऑब्जेक्ट आके इधर सब्जेक्ट की जगह ले लिया, माने ऑब्जेक्ट उधर से आया इधर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर तीनों में से एक लगेगा, तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा हेल्पिंग वर्ब वैसा लगेगा। यहाँ पर मैंगोज है, बहुत से आम है, तो यहाँ पर आपने आर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक भी आ गया। उसके बाद बीइंग, आर के बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, मैंगोज आर बीइंग, ये हो गया मैंगोज आर बीइंग। उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसका क्या है, ईट है, ईट का आप लिख देंगे ईटेन, ईटेन हो गया। ईटेन के बाद बाई लिखना था, सॉरी हम इधर नहीं लिखे थे रूल में, मेन वर्ब पे थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखना होता है, वो हम लिखे नहीं थे, भूल गए थे। तो आप लिख दिए मैंगोज आर बीइंग ईटेन, ठीक है, बाई लिख दिए आप।
यहाँ हो गया बाई। बाई के बाद आपको लिखना है क्या, थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म का रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, जो इधर एक्टिव में सब्जेक्ट था वही पॉजिटिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईटन बाई राम। राम सब्जेक्ट था एक्टिव में, पॉजिटिव में आके ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये चेंज हुआ आपका। देखो राम इज ईटन, राम इज ईटिंग मैंगो, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक्टिव है। जब पॉजिटिव में चेंज किए, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम। क्लियर है? हाँ, तो अब दूसरा देखते हैं। इसी फार्मूले पर सब लगाना है, जितना भी आप जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जितना भी एक्टिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे, सब इसी फार्मूले पर आपको करना है। जितना भी है टोटल इसी फार्मूले पर होगा। तो अब देखते हैं एक और, बॉयज, बॉयज लिख दो, बॉयज आर, बॉयज आर playing cricket in लिखा है बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड। इसको हम करेंगे, देखो इन फील्ड जो इधर लास्ट का वर्ड होता है, इन फील्ड, टू मार्केट, इस तरीके का जो भी वर्ड आएगा, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इस तरीके का, उसको हम जहां वो लास्ट में लिखा रहता है एक्टिव में, पॉजिटिव में भी वही लास्ट में लिख देते हैं। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, हमको इतने से देखना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो सबसे पहले आप क्रिकेट को सब्जेक्ट बना के इधर लिख दीजिए, हो गया क्रिकेट। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के साथ इज लगा दोगे, क्रिकेट इज, क्योंकि यहाँ बॉयज था इसलिए आर था, वहां पर क्रिकेट है इसलिए यह इज हो गया, क्योंकि क्रिकेट एक ही खेल है, अकेला है, सिंगल है, इसलिए आप लिख दिए क्रिकेट इज, हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, यहां तक हो गया। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखेंगे, प्लेड हो गया। अब क्या, थर्ड फॉर्म के बाद बाई जोड़ना है आपको, बाई लिख दिए, बाई हो गया। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज, यहां पर आप लिख देंगे बॉयज। ठीक है, हो गया। देखो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड, यहां तक हो गया। अब बचा क्या, इन फील्ड, इधर भी लास्ट में लिखा, यहां भी आप लास्ट में लिख देंगे इन फील्ड। अब समझ गए पूरा, देखो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड। अब यहाँ एक्टिव था, जब इसको हम पॉजिटिव में किए, इन फील्ड लास्ट में वहां भी था, इन फील्ड लास्ट में यहाँ भी है। इतना चेंज हुआ है केवल यहां से यहां तक। तो देखो यहाँ क्रिकेट था, यहाँ आपने लिख दिया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज इन फील्ड, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड। इसका जब हम चेंज कर दिए तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज इन फील्ड। ठीक है, ये हो गया। और देखो सी इज रीडिंग बुक इन क्लास। ये दिखा, बहुत आसान सा है,
शी इज रीडिंग बुक इन क्लास, वो कक्षा में किताबें पढ़ रही है, वह कक्षा में किताबें पढ़ रही है। तो जब हम इसको एक्टिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे, शी इज रीडिंग बुक इन क्लास, तो क्लास ए बुक, क्लास को छोड़ दो, बुक को आप इधर ला दिए, बुक हो गया, अकेली बुक है तो बुक लिख दिए। बुक के बाद आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे, बुक इज, ठीक है, हो गया, इज हो गया। उसके बाद बी का, बीइंग का आप बीइंग लिख दिए, बुक इज बीइंग, बुक इज बीइंग। उसके बाद आते हैं थर्ड फॉर्म पे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है रीडिंग, तो यहाँ आप लिख देंगे रीड, लिखा रीड ही रहता है, केवल रेड पढ़ते हैं इसको, बुक इज बीइंग रेड, हो गया। बाई, अब थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाते हैं, बाई हो गया, बाई। सी, सी का चेंज होगा कि किसमें चला जाएगा, सी चेंज होके हर में, ठीक है ना, सी चेंज होगा हर में। जो छोटे छोटे चेंजिंग होती हैं, देखो बुक इज बीइंग रेड बाय हर, अब इन क्लास जैसे लास्ट में लिखा है वैसे लास्ट में यहाँ आप लिख देंगे, इन क्लास, बुक इज बीइंग रेड बाय हर इन क्लास, ये हो गया। शी इज रीडिंग बुक इन क्लास, इसका एक्टिव था, पॉजिटिव में चेंज हुआ, बुक इज बीइंग रेड बाय हर इन क्लास, ये ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सुनो एक चीज, छोटी छोटी जो चेंजिंग होती है, जैसे सी का हर में चेंज हो गया, ही का जो है अगर ही है तो हिम में हो जाएगा, है ना। ये जितनी भी चेंजिंग है ये हम आप लोगों को बता दिए थे, सब कर नोट किए थे कि नहीं बताए थे? चलो ठीक है, बता देंगे फिर तब आगे, है इसको बस।